अब बिहार में जब ये स्थिति होगी तो अब मुंह धुआं हो गया, अब कोई स्टेटमेंट नहीं निकल रहा तो बोले वोट चोरी किया। वोट और चोरी नहीं हो रही है, खूब खुल के बढ़िया दबा के पड़ रही, जनता दे रही है, जनता को लाभ मिल रहा है। सुखराम सिंह हो चाहे उनके लड़के मोहित यादव हो, सब अपने प्राण बचा रहे हैं। सनातन की पहचान को अगर दबाया जाएगा तो जो सनातन के लिए खड़ा होगा हम तो उसी के साथ खड़े होंगे। ना विधायक कर रहे हैं ना सांसद जी काम कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से इसको ध्यान दिया जाए। मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ और बोलता रहूंगा, इसे दबा के बोलूंगा। हर जगह भ्रष्टाचारी घुसेंगे तो एक दिन वो भी भ्रष्टाचारी हो जाएगी बीजेपी भी। वो लोगों के दिल में घुस चुके हैं और दिल में घुसे हुए व्यक्ति को निकालने में बहुत मुश्किल होती है और वो इतनी जल्दी अभी निकलना नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि इतने वोटों से जीत जाएगी बीजेपी, स्वयं बीजेपी भी नहीं समझ रही थी। चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हैं, अब जब जीत गए तो बोले वोट चोरी किया है। नहीं, पहले यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी खुद तबकेस कह रहे थे बिहार में कुछ नहीं हो पाएगा। अब बिहार में जब ये स्थिति होगी तो अब मुंह धुआं हो गया, अब कोई स्टेटमेंट नहीं निकल रहा तो बोले वोट चोरी किया है। ये गलत बात है। सही पॉइंट्स पे बात की जाए, सारे जितने भी बातें हैं हर बिंदु पर बात की जाए और सही बिंदुओं पर बात करके एक सही सरकार का गठन होता है। तो जब आप सही बात करेंगे तभी स्थिति निकल के, और पब्लिक में वही निकल के आता है जिसकी 100 में ना ज्यादा तो 30 बातें सही हों, 70 गलत हो, पब्लिक माफ कर दे। राहुल गांधी अखिलेश यादव की बात पर पब्लिक भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? सियाराम भाई, राम राम। भरोसा क्या, पार्टियां भाई अभी राहुल का तो सत्ता पर देखा भी नहीं जनता ने कि बैठ के कभी नेतृत्व किया हो। तो उनकी बातें हैं भाई, अभी या तो एक दो बार बैठे हो, नेतृत्व किया हो तो लोगों को लगे कि हाँ ये ऐसी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जो कह रहे हैं ये कर भी सकते हैं। इसी वजह से जनता नहीं स्वीकार कर पा रही है। अच्छा, इन लोगों की बात पर, भाई भाजपा की बात पर इसलिए विश्वास है क्योंकि अमल कर रहे हैं, जो कहते हैं हम चलो 30% कुछ ना कुछ तो विकास जो बात करते हैं उसको धरातल पर दिखता है, इसलिए जनता नहीं विश्वास करता। अखिलेश यादव का तो काम देखा है ना जनता ने, तो अखिलेश को क्यों नहीं मौका दे रही? अखिलेश को मौका क्या, नेतृत्व तो ठीक है उनका, लेकिन जो उनकी यूनिटी है उससे लोग जनता थोड़ा सा घबराती है। वो है, हाँ, यूनिटी से थोड़ा सा। बाकी नेतृत्व तो उनका ठीक है, सोच अच्छी है, नए हैं भाई। अखिलेश जी घूम फिर के जो जातिगत राजनीति करने लगते हैं ना, जब कभी उनकी बातचीत सुनो तो अखिलेश जी यही बोलेंगे कि यूपी में तो केवल एक ही लोगों की सरकार है। कहते हैं कि अखिलेश के समय में हर यादव मुख्यमंत्री हो जाता है। बिल्कुल सत्यवाद, उनका नाना मोसिया चाचा सब निकल आते हैं, ये कंडीशन रहती है। यादव कहे जा रहा है बीजेपी में? बीजेपी में यादव कहाँ जा रहा है? देखो मेहरबान सिंह पुरोहित, न्यूरी के ये सब अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं। ये बीजेपी से ये अपने प्राण बचा रहे हैं। चाहे वो रमेश सिंह यादव हो, ईडी पीछे लग जाएगी। चाहे ये तुम्हारे सुखराम सिंह हो, चाहे उनके लड़के मोहित यादव हो, सब अपने प्राण बचा रहे हैं। तो मतलब फिर अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि प्रताड़ित कर रही है भाजपा सरकार यादव? प्रताड़ित नहीं कर रही, वो अपने प्राण बचाने के लिए कि हमारी अभी तमाम जमीन तमाम इतने घोटाले किए हैं कि अभी जांच हो जाएगी तो जेल चले जाएंगे सब। बीजेपी में जाके बच जा रहे हैं। हाँ, वो बीजेपी यादव भी सम्मिलित हैं उनके भी, इसीलिए तो बीजेपी में गए हैं। तो मतलब फिर ये तो बीजेपी की वो है ना, जो आरोप लगता है कि बीजेपी वो है वॉशिंग मशीन, सब धुल जाते हैं। हाँ, तो वो धुलने के लिए तो वहाँ गए, वो धुल रही है बीजेपी, वो धुल रही है। वो सब भ्रष्टाचारी चले जाएंगे बीजेपी में तो बीजेपी नहीं भ्रष्टाचारी हो जाएगी? वो हो जाएगी, वो आने वाले समय में वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में हो जाएगी। हाँ, वो भ्रष्टाचार जब हर जगह भ्रष्टाचारी घुसेंगे तो एक दिन वो भी भ्रष्टाचारी हो जाएगी बीजेपी भी। भ्रष्टाचार मिलके सदाचार भी हो सकता है। तो ये सब अपने स्वार्थ के लिए। बस वो भी भाई भ्रष्टाचार वो सब मिल जाएंगे तो फिर अच्छा भी तो हो सकता है माइनस प्लस हो भी सकता है। और क्या? अच्छा, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में हो जाए तो और क्या, प्लस भी तो हो सकता है, सुधार भी देगी बीजेपी। और क्या, मतलब वासेपुर हो गए कि एक पंख से जो है उड़ रहा है, एक पंख से इज्जत बचा है। इज्जत बचा रहा है तो भैया वो और क्या, वो सब बराबर कर देगी, सब धो मांझ के सब गंगा में बिल्कुल बहा देगी और बीजेपी को आगे बढ़ा देगी। हम और कितना हाँ? बढ़ेंगे पूरे देश में? अरे तो देश में और बढ़ती रहे, अगर अच्छा करेगी तो बढ़ती रहेगी। सरकार बनने की नहीं बनने 27 में भी बन रही है, 29 तक भी झेलेगी दबा के। हाँ, अरे वो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी से बन रही है। चोरी कोई करता नहीं है। चोरी अगर कहे तो सब चोर है,
है बात की नहीं? चोरी नहीं हुई रही हाँ? वोट वोट चोरी नहीं हो रही है, खूब खुल के बढ़िया दबा के पड़ रही, जनता दे रही है, जनता को लाभ मिल रहा है भैया। 50 किलो गल्ला मिल रहा, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हाँ, हम शुद्ध कह रहे हैं। हाँ, ये हमारे फतेहपुर की जो रोड है बहुत खराब है, पूरी जनता परेशान है। बीजेपी से ये आग्रह है कि इसको तत्काल सांगा जी से, ना विधायक कर रहे हैं ना सांसद जी काम कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से इसको ध्यान दिया जाए। मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ और बोलता रहूंगा, इसे दबा के बोलूंगा। 50 लाख आदमी गुजरता अब 50 लाख आदमी गुजरता है। लेदर क्लस्टर भी आ रही है आपकी, सारी आगे आपकी रेलवे लाइन भी हो रही है। आपका पीछे ये देखिए रिंग रोड भी बन रहा है। और ये जो कानपुर से लगी हुई जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ये रोड नंबर 1 की बन नहीं पा रही, पूरी जनता परेशान। इसका कोई निर्णय नहीं निकाला जा रहा। सेन चौराहे तक बनी, और सेन चौराहे तक बनी है भाई, इसमें जनता बड़ी परेशान है। हम लोग भी दुखी हैं भाई कि भाई सब बीजेपी के कार्यकाल में बताओ ये उतनी बताओ जनता। हाँ, इसकी वजह से हमारे लोगों के कारोबार रुके हैं, कारोबार आना जाना हमें घूम फिर के जाना पड़ता है, जबकि 3 किलोमीटर हमको यहाँ से जाना है। सबसे मेरा मुद्दा है सेन पश्चिम पारा की जो गिरते हैं और कर रही की रोड, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड बनाई जाए, यही हम भाई आग्रह उनसे करते। हाँ, बढ़िया रोड बननी चाहिए भाई। भाई देखो, हमारी जो कानपुर से सब जुड़े हुए संसदता है, कोई भी आना जाना व्यापारी सब कारोबार बंद है, ठप है, परेशान है। जो एक बार आ जाता है दोबारा आता नहीं। विधायक जी इस रोड से निकले बराबर तो पता लगे। बीजेपी के सांसद विधायक काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे हैं भाई, इस समय सुन ही नहीं रहे। 24 में तो वही 27 के कहाँ घुसे पड़े हैं, वो लगे हैं उसमें चुनाव के उसमें। 24 में एक बार नुकसान हुआ इनका। हाँ, योगी जी से आग्रह है कि इसको पहले इसकी कार्रवाई की जाए, इसको तत्काल रोड बनवाया जाए। उनसे हमारी विनम्र निवेदन है भैया, ये इसको तो बहुत जरूरी है भाई। पूरी जनता बीजेपी आपके लिए, बीजेपी के आप जी ये नहीं सुन रहे तो क्या फायदा है फिर? हम एक चीज मिली, चाहे गल्ला ले लो चाहे विकास, गल्ला भी ले, अरे गल्ला भी जनता को वो तो ओके है, वो तो बात सही है, वो अलग चीज हो गई। ये जनता को चलने के लिए तो भी बढ़िया व्यवस्थाएं दी जाए, जो आज व्यापार जिससे वो करे, 2 पैसा आवागमन हो, ये भी तो बहुत जरूरी होता है। तो अब पैसा जो अगर गल्ला न ले तो वही पैसा सड़कों में लगाएगी सरकार। गडकरी जी लगा रहे हैं तो क्या गल्ले का पैसा लगा? गल्ला से पैसे लगा रहे हैं क्या? बड़ी बड़ी रोडें बन रही, रोडों का मकर जाल बीजेपी तो बन रहा है। गडकरी जी ने इतनी रोडें बनवाई, क्या गल्ले का पैसा लगा दिया? पूरा मकर जाल बना दिया रोडों का। ये रिंग रोड हो गया, ये एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट हो गया। इतना अच्छा गडकरी जी ने काम किया परिवहन मंत्री होते हुए, तो क्या ये गल्ले का पैसा थोड़ी नहीं लगा दिया? बट इस पर ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ का लोकल आदमी, समझ गए? अब इसमें अगर विधायक सांसद जी कायदे से लग जाए तो रोड दूसरे दिन बन जाए, लेकिन उनको मतलब नहीं। भोले सिंह जी आए तो कही गए हमको जूतों का माला पहनाना अगर ये रोड ना बने, तब से दोबारा आए नहीं। आज भी रोड नहीं बन पाई है। ये तुम्हारा टूल टैक्स जो बना हुआ है रनिया में 77 में बंद कराया था इन्होंने, पेपर में भी आया था, आज तक नहीं बंद हुआ है। कैसे काम है? केवल कागज में काम है, धरातल में कुछ है ही नहीं। सांसद काम करते नहीं, ये लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। मोदी के नाम पर जी योगी मोदी के नाम से ये वोट मिल रहा है, बस योगी मोदी के नाम से। दिन गाड़ी चली, कितने दिन चलेगी? ये भी बात सही कह रहे हो, कितने दिन चलेगी? लेकिन भाई योगी मोदी तो अपन ऊपर से पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो नेताजी हैं ये सब हैं, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। एक बात बताओ, एक ट्रेंड हमने देखा है 22 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी, आदमी गरियाता है खूब बीजेपी को। गरियाना मीन्स गुस्सा दिखाता है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये सांसद इनको वोट नहीं देंगे, और सरकार बन जाती फिर इनकी। तो वोट देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? बताओ भैया, ये बताओ। ये बताएंगे भैया, यही बताएंगे। भैया गरियाते नहीं है, क्रोध दिखाते हैं, लेकिन एट ए टाइम जब ऊपर शीश पे देखते हैं कि यार वो आदमी बैठा है, वो अपने पास से गलत नहीं करता है, तो घूम फिर के वोट उसी दे देते हैं जाके। ईवीएम की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो दिल में घुसे हुए लोगों के, और जो दिल में घुस जाता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है कि यार जैसे पहले कहते थे ईवीएम चोरी, ईवीएम सेटिंग, फिर उसके बाद आ गए वोट चोरी। तो अगर ईवीएम में सेटिंग है तो वोट चोरी क्यों करेंगे, फर्जी वोट क्यों डलवाएंगे? नहीं, ये ईवीएम क्या पहले नहीं थी? जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी थी इसके पहले ईवीएम नहीं थी? पहले भी ईवीएम, तब किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। आज उसकी जीत के बाद ईवीएम ये नहीं करवा सकते थे क्या? अगर ईवीएम में हैक होता था तो ये भी तो करवा सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं करवाया? भाई ये तो सरकार थी, सरकार होते हुए इन्होंने ईवीएम से चुनाव कराया था, तो ये तो बिल्कुल निराधार गलत है। इसमें केवल ये जनता को बहकाने की बात है, टूटिया बनाने की बात है। जहाँ जीत जाते हैं वहीं लोग ब्लेम कर देते हैं कि ईवीएम खराब है। ऐसा नहीं, वो लोगों के दिल में घुस चुके हैं,
और दिल में घुसे हुए व्यक्ति को निकालने में बहुत मुश्किल होती है, और वो इतनी जल्दी अभी निकलना नहीं है। हाँ, क्या कहना भैया? अरे बड़ा टाइम लगता है निकालने में, है बात क्या? आपका दिल से इतना अंदर चले हाँ, अंदर अंदर गए हैं भैया, उनसे पड़े, ऐसा क्या कर ऐसा किया है भैया, और ऐसा हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव को अच्छा मौका क्यों नहीं दे रही जनता? अखिलेश का दे ही नहीं रहे, अखिलेश का गड़बड़ बात करत है हरदम। आओ का है तुम्हारे राम जन्मभूमि यहाँ कर रहे हो है, उसमें राम जन्मभूमि में कहा सब दुनिया मंदिर, हाँ वहाँ अभी तक भी नहीं गए। हाँ, तुम हिंदू होकर के, अरे तुम्हें तो आगे और बढ़ना चाहिए, वहाँ व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और वहाँ तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए भाई। हम सनातनी है, सनातन की बात करेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा। सनातन हमें विश्व गुरु बनाना है भारत को, जो उनका एजेंडा, इस एजेंडे पे चुनाव वो जीत रहे हैं। सेकुलर है भाई, सबका है ना, हिंदू मुसलमान सबका है। नहीं तो वो हम सेकुलर की बात तो नहीं कर रहे, किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते, हमारा संविधान नहीं मानता है, लेकिन हम सनातनी हैं, और सनातन की पहचान को अगर दबाया जाएगा तो जो सनातन के लिए खड़ा होगा हम तो उसी के साथ खड़े होंगे। उनकी ये नाराजगी होगी ना कि चारों तरफ मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं, 2-4 मस्जिदें बनवा अच्छा, रहे थे। तो उनके मायावती जी के टाइम में जो है पार्क बनने लगे थे, हाथी खड़े होने लगे थे, तब किसी ने इतना विरोध किया था। हमारी बात की विरोध क्यों हो रहा है? हम तो अपने ही, हम इतिहास को कुरेद करके उसी को नवीनतम रूप से खड़ा कर रहे हैं। कोई पुराना तो नया तो कुछ बना नहीं, उन्होंने तो नया बना दिया था। ये कौन सा तरीका है? आज के समय में आप देखिए, नई नई पार्टियां, नए नए धर्म, नए नए पद चालू हो रहे हैं। कोई कह रहा अम्बेडकरवादी है, किसी भी जो है धर्म संप्रदाय में अम्बेडकर का कोई धर्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अम्बेडकर जी महापुरुष थे, उसमें नो डाउट, हम भी उनका सम्मान करते हैं। महापुरुष थे, उन्होंने संविधान लिखा, और हमारे जो है देश की दलित पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। महापुरुष एक सोच अच्छी थी, लेकिन अब कह दो कि नहीं हमारा एक धर्म हो गया है, तो ये सब नई नई कुत्सित सोचें जो जन्म लेती जा रही, केवल कहीं ना कहीं केवल अपना साध्य, अपना हित, अपने हित के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी सारी व्यवस्थाएं रेडी करते चले जा रहे हैं, और वो लोग पुरानी चीजों को खोज करके सनातन को दिखा रहे हैं कि नहीं, हाँ यहाँ मंदिर था तो था, और मंदिर की भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया। भाई हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी न्यायपालिका है ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति जी, और न्यायपालिका ने जब आदेश दे दिया तो उसकी अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता। अभी से न्यायपालिका ने आजम खान को जेल भेज दिया। नहीं तो उनके कुकृत्यों की वजह से जेल भेजा। अरे अभी तो छूट के आया थे, इतनी उम्र। अरे छूट के तो आए थे, पीछे को कुछ के फिर खुल गए थे। अब जैसे हमारे यहाँ ये कौन इरफान सोलंकी थे ना अभी अंदर, उनका एक केस खत्म होता था, दूसरा पहुंच जाता था। तो अब ये तो मामला पुलिस का है भाई, एक बार हत्थे चढ़े, अपराधी श्रेणी में आ गए तो घूम फिर के उसे पकड़ लेती है जाके। तो इंडिया पुलिस बुजुर्गों पर रहम करना चाहिए भाई। आजम तो रहम कहूँ, डंडा चला रहे, जेल में तो राख रहे हूँ, उनका फोन व्यवस्था दिन जा रही, बैठक टीवी देख दिन जा रहे, और का उनका घर में नहीं लड़का, उनके अंदर सुनी पानी मांगी है, तो ये हूँ तो फटाक से हवलदार पानी पिया हुआ था जाके कि खान साहब पानी मंगा रहे, इतनी सेवा घर है ना हुई उनको।